नमस्कार, ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो का नाम है ब्रह्मांड। तो आइए हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड का चैप्टर है, इससे हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, इससे हमारे क्या फायदा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड होता क्या है और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मांड है, अगर सच देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुआ है किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 15 से 20 लाख वर्ष पहले, वैज्ञानिक द्वारा यानी कि कई तरह के जो वैज्ञानिक है उन्होंने अनुमान लगाया कि जो मेरा ब्रह्मांड है, ये जो मेरी ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कब हुई है। तो सच यह है कि जब वहां पे कोई था ही नहीं तो इसकी अनुमान लगाया किस जाता है, इसको अनुमान ही लगाता है। एक्चुअल जो रूप से अगर पता किया करने की बात कही जाती है तो हम एक्चुअल रूप से पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, इसे किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे इस धरती पे अभी जो वैज्ञानिक लोग आए हैं और वो अपना अपना जो विचार विमर्श किए, अपने अपने विचार रखे कि हाँ जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरह धूलकण से मिलकर हुआ है, तो गर्म हवा की वजह से हुआ है, जो ऑक्सीजन है उसे टकराने की वजह से हुआ है। तो फर्क बात यह है कि अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है लगभग 15 लाख वर्ष पहले, 15 लाख वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जो हमारा ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है गर्म बूंद की वजह से हुआ है। गर्म बूंद की वजह से, अगर जो गर्म हवा है, पानी का जो बूंद अगर हम गिराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, क्योंकि पानी को अगर उबाल दिया जाए और उबालने के बाद में अगर हम उसे कहीं पे गिराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो करा के उस तरह ही वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि 15 लाख वर्ष पहले कहा गया है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है गर्म बूंद की वजह से इसका जो है ना उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मांड की। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की वजह से ब्रह्मांड की सब ब्रह्मांड है आपकी, ये क्या आपकी ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अगर गर्म को पानी को अगर आप गर्म करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, तो ऑक्सीजन निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन। जो हमारा क्या है, पानी है, पानी का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये पानी को ही गर्म करने के बाद क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है यह किस तत्वों की मिलकर बनी हुई है। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछने के मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे ब्रह्मांड है वो किस किस तत्व के मिल से हुई है। तो अगर फैक्ट यह है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है हाइड्रोजन और हीलियम के मिलन से हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से हमारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया गया है। ठीक है, तो करा कि हमारे जो वैज्ञानिकों लोगों ने बताया ये बात। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाता है, अगर हम आते हैं 1800 के बाद आते हैं, 19वीं शताब्दी के बाद आते हैं, तो कह रहा है कि एक थ्योरी हुआ था, एक जो वैज्ञानिक लेकर के आया था बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग की थ्योरी जो है ये आपका आया था 1894 से 96 में आया था। 1894 से 96 में आया था यह बिग बैंग की थ्योरी जो है, ये आया था जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने, इसका वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे यह वैज्ञानिक का नाम है, यह आपका वैज्ञानिक का नाम है। तो कहा कि 1894 से 96 ईस्वी के बीच में एक थ्योरी लाया गया, बिग बैंग की थ्योरी। तो उसके थ्योरी द्वारा यह स्थापित किया गया, उसके थ्योरी द्वारा स्थापित किया गया और कहा गया कि जो इसका जो थ्योरी है यह सत्य है। मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एक्चुअल से किसी को पता नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक को कुछ पता नहीं कि इसकी उत्पत्ति हुआ है तो कब हुआ है। लेकिन सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना विचार विमर्श किए तो सारे को जो निचोड़ करके एक निकाला गया है। तो कहा कि जो जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894 से ईस्वी से लेकर 96 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था और बिग बैंग का जो थ्योरी आया था उसके द्वारा यह विचार को विमर्श किया गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से हुआ है। तो इसकी जो थ्योरी को जो है यह सत्य माना गया, यह सत्य है। अगर इसको हम देखते हैं, उसके बाद आया एक दूसरी वैज्ञानिक रॉबर्ट वेगनर ने क्या बताया, यह कहा है कि इसकी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है इसको विस्तार रूप से बिल्कुल बता दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है घने गर्म बूंद की वजह से हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से हुआ है
जबकि बिग बैंग की थ्योरी जो है वो भी सत्य कर दिया कि ये भी सही है। और इसके जो पूरे विस्तार में बताया एकरा रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में बताया। कब बताया था? 1967 में। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको रॉबर्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है किस थ्योरी के अंतर्गत लाया गया है। तो बिग बैंग की जो थ्योरी है उसके अंतर्गत लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1894 ईस्वी से लेकर के 96 ईस्वी में इसके जो है लाया गया। उसके बाद करा फिर जो 1967 में क्या हुआ था, तो रॉबर्ट वैगनर ने विस्तार रूप से कहा गया है, विस्तार रूप से अपना इसका जो विस्तार रूप से अपना स्थापित किया ब्रह्मांड को। ठीक है, उसके बाद करा है कि ब्रह्मांड होता क्या है। हम आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मांड जो है होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्रह्मांड आपको मैंने बताया कि पूरे के पूरे क्या है? ब्रह्मांड है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि जो ब्रह्मांड है पूरे, या क्या बीच में पूरा खाली है? जी नहीं, ये पूरा बीच में खाली नहीं है। जो आप देखते हैं इतना छोटे छोटे तारा देखते हैं उसे हम क्या गैलेक्सी के रूप में जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ये छोटे छोटे जब तारा देखते हो इसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। और कई सारे गैलेक्सी को, यानी कई सारी गैलेक्सियों के मिलन से क्या होता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गैलेक्सी माने गैलेक्सी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। यानी कई सारे समूहों से, कई सारे तारामंडल से, तारामंडल को मिलने से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में से ही जो आप इस धरती को देखते हैं, इस सूर्य को देखते हैं, मंगल ग्रह देखते हैं, सारे के सारे इस ब्रह्मांड से ही निकला हुआ है। और सारे के सारे ये तारा है, जो मेरा तारा है इसके अंतर्गत ही ब्रह्मांड होता है। ये आपकी जो तारा है और इसके अंतर्गत यहाँ पे एक ये स्पेस हो गया आपका, एक यहाँ पे हो गया, और बीच में जो है क्या है? ये हमारा सूरज है, जो कि सूरज आकर के हम यहाँ सूर्य के नाम से जानते हैं। क्या क्या किस नाम से जानते हैं? सूर्य के नाम से देखते हैं। अगर ब्रह्मांड में देखते हैं तो ये ब्रह्मांड में क्या है? एक यह तारा के रूप में जानते हैं। यह तारा है। सूरज क्या है मेरा? ये तारा है। ध्यान दीजिएगा, सूरज क्या है? तारा है। और तारा किसी से बना है? तो गैस का गोला है। गैस से ही आपका पहले बताया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था वह गैस से ही हुआ है। अगर पानी को हम गर्म नहीं करेंगे तो पानी को गर्म करेंगे तो किसी की उत्पत्ति होगी? तो आपकी जो हाइड्रोजन की होगी। और हाइड्रोजन पानी को गर्म करे तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन को ही गर्म करने के बाद ये क्या बनता है? तो सूरज बनता है। और सूरज क्या बनता है? तो किसी तारा से बनता है। और तारा मेरा क्या है? एक गैस का गोला है। क्या है? गैस का गोला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरी शब्द में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड देख लिया मैंने। क्या देखा मैंने? ब्रह्मांड देखा। अब कहते हैं इस पृथ्वी की बात करते हैं। इस पृथ्वी की बात करते हैं तो यह जो है आपकी छोटी छोटी जो तारा होते हैं यह ग्रह होते हैं। यह सूर्य हो गया आपकी, और सूर्य के चारों तरफ यह ग्रह परिक्रमा कर रहा है। और इसी ग्रह में से आपका जो 7, 8, 9 ग्रह है, उसी 8-9 ग्रह में से ही हमारा पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, यानी कि हम जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो ग्रह पे ही रहते हैं। तो कहा जाता है कि इतने सारे ग्रहों में से एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभवित है। यानी कि इस ग्रह पे एक जीवित व्यक्ति के लिए, जीवित पंछी के लिए, जीव जंतु के लिए जो चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो इस ग्रह पे उपस्थित है। जैसे कि वायु की चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आपकी जल चाहिए, तो सारे के सारे इस पे क्या है? उपस्थित है। अब आइए देखते हैं कि जो आपका तारा, आपका जो तारा होता है, मैंने बताया था ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में छोटे छोटे तारा होता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आपसे आता है, देखिए तारा हो गया, अब तारा में अपना प्रकाश होता है या नहीं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जो तारा हो गया, अब इस तारा में अपना प्रकाश होता है या नहीं? आप बताइएगा यस, हाँ या नो, नहीं। ठीक है, तो जी हाँ, इसमें प्रकाश तारा में जो होता है अपना प्रकाश होता है। तो कैसे होता है? तो ये होता है संलयन के द्वारा। ये जो है संलयन के द्वारा होता है प्रकाश से। तो तारा में आपका जो है अपना प्रकाश होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और कितना सारे एग्जाम में, जैसे कि आपके प्रीवियस एग्जाम में देखिए, आप पलट करके जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश में, तारा में प्रकाश होता है तो क्यों होता है, किसके माध्यम से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा तारा में प्रकाश
होता है। ठीक है, अब एक देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तारा जो है क्या चीज से बनता है, तो तारा ही हाइड्रोजन और हीलियम से ही बनता है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड क्या है, गैस है। तो जो हमारा गैस है ब्रह्मांड, और इसके अंदर में जो गैलेक्सी यानी कि तारा है, तो तारा किसी से बनेगा, तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन मैंने पहले बताया कि अगर पानी को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पानी क्या है मेरा, एक हाइड्रोजन के रूप है। तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर के एक तारा का निर्माण करता है। तारा का निर्माण कैसे करता है, हाइड्रोजन और हीलियम को मिला करके। ठीक है, उसके बाद देखिए तारा का जो रंग होता है, जिसे हम आसमान बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, आकाश। ठीक है, जिसे बोलते हैं आकाश यानी तारा। तारा का जो रंग होता है यह किससे प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा। तारा का जो रंग होता है यह टेम्परेचर यानी कि तापमान को प्रदर्शित करता है, अब पूछिए कि तारा का जो रंग होता है वो कैसा होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, बट देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखा भी होगा लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा। तारा जिसे हम आसमान बोलते हैं, ये जो मेरा आसमान हम देखते हैं, आकाश देखते हैं, आकाश क्या है, वो एक तारा ही है। जो कि यहाँ हम लोग बोलिए कि जो आसमान में बड़ा बड़ा दिखता है, तो जी हाँ, हम लोग से जो इतना लाखों वर्ष दूर है, मील दूर है एक तारा, तो हम लोग यहाँ बढ़ते हैं कि ये छोटी सी तारा है, लेकिन छोटी सी तारा नहीं है। जो हम जिसे छोटी तारा देखते हैं वह काफी बड़ा है, वह काफी बड़ा है तारा, इसलिए हम लोग को पूरे आकाश गंगा जो आसमान दिखाई देती है वह तारा ही दिखाई देती है। तो कहा कि तारा का जो रंग होता है वह किसको प्रदर्शित करता है, तो टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसा है, कब अधिक होता है और कब कम होता है, उसके वो देखते हैं। कह रहा है कि तारा का रंग अगर ब्लू हो तब टेम्परेचर क्या होता है। आसमान देखिएगा, अगर ब्लू कलर के दिखाई देता है तो जो टेम्परेचर पता है क्या होता है, टेम्परेचर अधिक गर्म होगा। टेम्परेचर क्या होगा, अधिक गर्म होता है। आपका सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गया है, और ये आपके प्री एग्जाम के लिए सबसे बेटर है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक एग्जाम देने जा रहे हो, हर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जरूरत है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं जो बता रहा हूँ ब्रह्मांड चैप्टर, वो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैंने पहले बताया हूँ कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट भी बताता हूँ, जहां पे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, जहां से कुछ आपको मिलने वाला, वो भी टॉपिक बताता ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो तारा है वह तारा का रंग कैसा, तारा का जो रंग होता है किसको प्रदर्शित करता है, तो तारा का जो रंग होता है वो तापमान को प्रदर्शित करता है। और तारा का जो रंग अगर ब्लू होता है, यानी कि आसमान का जो रंग अगर ब्लू हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर यही ब्लू अगर लाल होता है, यही ब्लू अगर लाल होता है, तो बिल्कुल टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, क्या बताया आपने, ब्लैक होल। आइए देखते हैं ब्लैक होल होता क्या है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला, और होल मीन्स क्या होता है, छिद्र। ब्लैक होल यानी काला छिद्र, जहां पे प्रकाश नहीं गुजरता हो उसे ही वहां पे, अगर मान लीजिए ये आकाश हो गया, फिर तारा हो गया, अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं गुजरेगा तभी तो ब्लैक होगा। अगर यहाँ पे प्रकाश गुजरता तो यहाँ क्या ब्लैक होगा, नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ब्लैक होल के बारे में। कहा है कि जो तारा था आपका, यह एक तारा है, तो तारा में 1967 के बाद, 1967 में जब बात विस्तृत किया गया था, उस समय यह बात बताया गया था कि तारा में एक विस्फोट हुआ था। अचानक जो है विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा। क्या नाम है उसका,
सुपरनोवा। सुपरनोवा जब विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में, उस तारा में यह अंतर आ गया कि जहां पे हुआ था विस्फोट, वहां पे कहा गया कि ये जो तारा था बिल्कुल खोखला बना दिया तारा को। क्या बना दिया गया? बिल्कुल खोखला बना दिया गया। अगर कोई भी चीज, अगर तारा यहाँ पे खाली हो गया तो यहाँ पे प्रकाश नहीं गुजरने देगा, यहाँ पे प्रकाश नहीं गुजरने देगा। कोई भी चीज को मानते हैं, अगर बिल्कुल खाली हो, अगर ये दीवार है, अगर यहाँ पे अगर इस तरह रखते हैं तो अगर प्रकाश यहाँ पे आती है तो प्रकाश गुजर सकता है इस तरह से। लेकिन अगर ये विस्फोट हो गया, बिल्कुल ये इस तरह हो गया, तो तारा आगे से टक्कर मार देगा और वहां से फिर वापस आ जाएगा, तारा पार नहीं करेगा। तो इस तरह यहाँ पे जब सुपरनोवा जब विस्फोट हुआ था तारा में, तो उसके बाद में इसमें क्या हुआ, पूरा ब्लैक होल हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। जब खाली हो गया तो यहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं प्रकाश नहीं जाएगा ना। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब इसी अंधेरा को, जहां पे प्रकाश नहीं जा रहा है, इसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते थे। कई सारे बच्चों को पता भी नहीं कि ब्लैक होल होता क्या है सर। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल का नाम तो जानते हैं, पढ़ाते हैं सर, लेकिन मुझे पता नहीं कि ब्लैक होल होता क्या है। तो ये देख लीजिए कि ब्लैक होल होता क्या है। अब कह रहा है कि ब्लैक होल का जो चर्चा इस किसने किया था, कह रहा है कि एस चंद्रशेखर ने। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्री के एग्जाम जो क्वेश्चन होता है, एग्जाम पूछता है, आपका सिर्फ और सिर्फ राइटर का ही नाम पूछेगा, राइटर और ईस्वी, डेट, दो चीज ध्यान दीजिएगा। किसने किया और कब किया, किसने किया और कब किया, दो चीज मांगे तब के एग्जाम में। अगर ब्रह्मांड को हम देखते हैं तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुआ था किसने किया था, किस थ्योरी के द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। बस इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो तारा में विस्फोट हुआ था सुपरनोवा, तो सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, इसकी जो उत्पत्ति जो इसके बारे में कौन किसने बताया था, इसका जो विचार विमर्श किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में किया था बात, यानी 1967 से पहले की बात है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, बारीक बारीक से, तो आपको मेरे इतना बड़ा तो स्पेस है नहीं मेरे पास कि मैं एक बार में ही सारे का इस पे छाप दूँ। तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं मिटाना चाहता हूँ, मिटा करके फिर आपसे मैं बताऊंगा अभी। तो आपने देख लिए कि सुपरनोवा यानी कि ब्लैक होल क्या होता है। अब थोड़ी सी और बता दो आपको, तारामंडल, आपने तारामंडल का नाम सुना होगा। तारामंडल, तारामंडल क्या होता है, तारामंडल क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यह तारा हो गया। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, मंडल, यानी कि पूरे तारामंडल, यानी कि उसके पूरे समूह को, जो तारा है और इसके बीच में जो समूह है सारे, इस सारे समूह को मिलने से तारामंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो तारामंडल का, ठीक है। यही आपका तारामंडल है। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं तो इसे भी इस तरह बढ़ सकते हैं कि तारा के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। जो तारा होता है तो तारों को समूह को हम क्या कहेंगे? तारामंडल कहेंगे। तो आपने ब्रह्मांड में क्या क्या टॉपिक देख लिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस थ्योरी के द्वारा लाया गया था, किस वैज्ञानिक ने लाया था, कब लाया गया था, ब्लैक होल के बारे में बताया आपने, ठीक है, तारा के रंग के बारे में बताया। अब मेरा जो टॉपिक है ये इतना ही है, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में लेकर के अगले दिन। तब तक के लिए देखते रहिए, ऑल टाइम क्लास में जुड़े रहिए। और जी हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छा लगती है, तो दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।